सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर चरणजीत सिंह। मैं फिलौर में परमेश्वर की महिमा करता हूँ। आओ आज हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन जो भजन संहिता 103 का 4 और 5 पद को पढ़ेंगे और उस वचन पे मनन करेंगे। मेरे साथ तब बाइबल निकालिएगा और बाइबल में से आप भजन संहिता 103 उसका 4 और 5 पद को निकालेंगे, उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। उस वाल लिखा है, प्रभु के वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की समान नई हो जाती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आज हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है भजन संहिता 103 उसका 4, 5 और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वो लेकर परमेश्वर जो है ना वो हमें हर प्रकार की बर्बादी से बचाता है। परमेश्वर हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। परमेश्वर हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाता है। परमेश्वर हमें हिम्मत दे बल देता है। और जैसे परमेश्वर के वचन में हमने अभी पढ़ा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। और जब हम भजन संहिता उसका 7 का 20 पढ़ेंगे, उधर लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर इंसान को अपने वचन के द्वारा चंगाई देता है। वो तेल के द्वारा चंगाई नहीं देता, पानी के द्वारा चंगाई नहीं देता। बेशक बहुत सारे चर्च में तेल और पानी दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हो, अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हो, तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, वो आपके शरीर से हर प्रकार की बीमारियों को निकाल देने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारे प्राणों को बचाता है, वो हमारी हड्डी हड्डी को बचाता है। वो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बचाता है। और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, वो हमारी जवानी को नया करता है, उकाब के समान नया कर देता है। प्रियो, बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें हैं, जिसमें से एक उदाहरण है अब्राहम। अब्राहम जो है बूढ़ा हो चुका था, उसकी उम्र 100 साल की, उसकी पत्नी 90 साल की थी, उसके संतान नहीं थी, सारा के संतान नहीं थी। परमेश्वर ने सारा को बुढ़ापे में, जब वो 90 साल की थी, जब उसकी स्त्री वाले हालात बंद हो चुके थे, जब उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि उसके संतान नहीं हो सकती, जब वो सब कुछ उसका जीवन निराश में जा चुका था कि वो माँ नहीं बन सकती, वो परमेश्वर उनके पास आया और उनको आशीष दी। और जब वो सारा 90 साल की होती है, तब परमेश्वर को संतान देता है, उनकी जवानी को नया कर देता है, उनको नया बल दे देता है, उनको बच्चा पैदा करने की शक्ति देता है। और अब्राहम के मन में था, क्या मैं जो बूढ़ा हो चुका, 100 साल का हो चुका, अब मैं बाप बन सकता हूं? उसके मन में शंका थी। लेकिन प्रियो, वो परमेश्वर को नहीं जानता था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर सकता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप लाचार हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, प्रियो,
आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उस वचन को अपने जीवन में लागू करें और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा। परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला है, परमेश्वर जो सबको बनाने वाला है, वही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। और 5 पद में ऐसा लिखा है कि वो हमारे वचन में लिखा है, वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हमारी लालसाओं को तृप्त करता है। तृप्त करना उसको कहते हैं जिसके खाने के बाद कोई भी खाने का मन न करे। वो परमेश्वर हमें तृप्त करता है, हमारी लालसाओं को खत्म करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। अर्थात जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में शरीर की भूख प्यास खत्म हो जाएगी, संसार की लालसाएं खत्म हो जाएगी, संसारिक चीजों पर हमारा मन नहीं लगेगा, संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए हम नहीं भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें तृप्त करने की सामर्थ रखता है। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने, और परमेश्वर का वचन जो हमसे बार बार यही बात करता है, वो हमारे प्राणों को बचाता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पे कुर्बान किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पे मरने दिया, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को कोड़े खाने दिए, उसके हाथों पांव में कील ठोके गए। प्रियो, अपने पुत्र का बलिदान देकर, अपने पुत्र का लहू बहाकर, अपने पुत्र को क्रूस पे मरवा कर परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, हमारे प्राणों को जीवित रखा है, हमें अपने संतान बनाया है, हमारे अपराधों को क्षमा किया है। इसलिए हम सब जो परमेश्वर के वचन पर, पानी पर नहीं, तेल पर नहीं, अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्राणों को भी बचाएगा, हमें चंगाई भी देगा, और हमें सारी वो वस्तुएं जिसकी हमें जरूरत है वो भी देगा। और हकाबों के न्याय, जैसे उकाब जब बूढ़ा हो जाता है, उकाब जब उनको पता चल जाता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो वो एक चट्टान पे जाकर बैठ जाता है, वो अपने पंखों को निकाल देता है, वो अपनी चोंच को तोड़ देता है। भूखा प्यासा उकाब चट्टान पर बैठा रहता है। उस समय उकाब को जब वो अपने पंखों को निकालता दर्द होती है, जब अपनी चोंच को तोड़ता उसको दर्द होती है, लेकिन कुछ समय बाद उकाब के नए पंख आते हैं, उकाब की नई चोंच निकल जाती है और उकाब फिर उड़ता है और ऊंचाइयों पे चला जाता है। वैसे ही परमेश्वर हमें भी ऊंचाइयों पे उड़ाएगा, हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। और उस परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें जो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, जो हमारे प्राणों को चंगा करता है, जो हमें बीमारियों से छुड़ाता है, जो हमें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता है। उस परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं
और पिता परमेश्वर, अगर आज तक हमने आपके वचन पर विश्वास नहीं किया तो हम माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा कर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन पर विश्वास करने वाले बने। ना पानी पे, ना तेल पे, ना रुमाल पे, ना किसी और चीज़ पे हमारा विश्वास हो। हमारा विश्वास आपके वचन पर हो, क्योंकि आपका वचन हमें पापों से छुड़ाता है, आपका वचन हमें चिंगाई देता है, आपका वचन हमें सिद्ध और कबल करता है। इसलिए पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन की बाढ़ जोते हैं वो नया बल पाते हैं और अकाबों के समान फिर उठते हैं। इसलिए पिता, हम सब पे तेरा बड़ा अनुग्रह हो। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आप इस वचन को सुने और लोगों को भी शेयर करें। आज थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण डिस्टर्बेंस थी, प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि जो भी थोड़ा सा बीमारी है वो प्रभु दूर करे, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सबको जय मसीह की।